अच्छा, ऑन हाँ। द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, बस फोन सही होना चाहिए। ये फ्रेम भी चेंज है? फ्रेम चेंज है, ये लाल है ना, रेड है। अच्छा, ये आपने नहीं बताया था। हाँ ये नहीं है ये। OnePlus 13 दिख गया। वो लौंडा जा रहा है भाई, बहुत दौड़ा रहा है, बहुत ज्यादा दौड़ा रहा है, इधर से उधर, इधर से इधर। हमने गाइस बहुत ही अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट किया। 30 दिन लगातार OLX पे हमने शॉपिंग करने की कोशिश की, ऑफ कोर्स फोन बाय करने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स मिला। हमें कुछ क्रेजी फोन्स मिले, बहुत सारे डील हमने मिस कर दिए। अरे आपसे बात हुई थी सैटरडे को, याद है फोन के लिए? कौन सा फोन? OnePlus 13। भैया बिग गेट। अनफॉर्चुनेटली अदरवाइज हमारी लिस्ट और बढ़ी जाती। प्लस हमारे साथ कई बार स्कैम होने वाला था और हम स्मार्टली तरीके से बच भी गए। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करता हूँ कि भाई आप मजेदार फोन कैसे बाय कर सकते हो। रीजन ये है कि आजकल भाई फोन एकदम बेकार आ रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा अभी 1-1.5 साल और। तो बेस्ट प्लेस क्या है, इसीलिए हमने OLX से बहुत सर्च किया और हमें लगता है भाई OLX आज भी बहुत रिकमेंडेड है, प्रोवाइडेड आपको स्मार्ट बायर बनना पड़ेगा। आज मैं आपको फुल क्रैश कोर्स कराता हूं कि OLX से आप मजेदार फोन कैसे बाय करें। और सीरियसली गाइस, कुछ फोन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट, और आपको मैं सारी बातें शेयर करता हूं। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि OLX पे अचानक जाने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए सीन बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में नए फोन के प्राइस क्या रहे हैं और क्या स्पेक्स मिल रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपको 23,000 में 4 GB रैम का फोन मिल रहा है, OnePlus Nord N6। तो नए फोन क्लियरली लेने लायक नहीं अंटिल आप फ्लैगशिप फोन ना बाय कर रहे हो। रही बात, हमने ये भी नोटिस किया जो और साइटें थी रिफर्बिश की, जो प्री ओन्ड रिफर्बिश फोन सेल करते थे, उन साइटों पे धीरे धीरे सारे फोन के स्टॉक खत्म होते जा रहे हैं। अब स्टॉक खत्म हो रहे, नए स्टॉक क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज लोग नया फोन बाय नहीं कर रहे ज्यादा, सभी ब्रांड के शिपमेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, तो उनके वजह से स्टॉक नहीं है। जो रिफर्बिश फोन ऑलरेडी आप बाय करोगे, सपोज आईफोन, उनमें इश्यूज बहुत हैं, कैशिफाई, सेलबडी भाई बड़े बड़े स्कैम करते हैं, हमने आपको क्लियरली दिखा रखे हैं। तो फिर चॉइस बचती है OLX। और रिसेंटली ऐसा भी हुआ, जब आपको याद होगा हम एप्पल केयर प्लस वर्सेस सैमसंग केयर प्लस का वीडियो बना रहे थे, हम वहां पे गए थे, वहां मुझे एक मेरा फॉलोअर मिला था, उसने रिसेंटली OLX से Realme GT2 Pro बाय किया था 11,000 में। मैंने कहा भाई क्यों बाय किए? उसने कहा भाई सस्ता फोन मिल गया, कौन महंगा फोन ले। पब्लिक को भी चीज पता है कि मार्केट में क्या मिल रहा है। बताइए, 8 MP रियर कैमरा, 5 MP सेल्फी कैमरा। अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो? ये तो एक होगी जैसे कि आप 7-8 साल पहले पहुंच गए। तो आप देख लो 14,000 में आप ऐसा फोन लो, या आप एकदम फ्लैगशिप 8 Gen 1 LTPO ड्यूअल 50 MP 40 MP माइक्रोस्कोपिक, तो उसने वो फोन बाय कर लिया। और हमने भी आपको कुछ महीने पहले पिछले साल दिखाया था, हमने OLX से iPhone 14 Pro Max बाय किया था। भाई फोन अभी बहुत मजेदार चल रहा है, तो हमने कहा चलो ठीक है OLX पे सारा समय स्पेंड करते हैं, देखते हैं क्या मिला। बहुत सारे केसेस मिले, आपको हम समराइज करके बताते हैं कि क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, प्लस हमने जो फोन बाय किए वो क्यों बाय किए और हमने कौन से फोन स्किप किए इन सभी फोन्स के लिए। अब आपको हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं 30 दिन का। मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक साइड में मैं आईफोन रखूंगा, पहले आपको उसका बताता हूं। सेकेंड हम एंड्रॉइड पार्ट में जाएंगे कि भाई एंड्रॉइड में क्या सीन है। पहले आईफोन से स्टार्ट करते हैं। तो आईफोन ने हमने सबसे पहली बात ये नोटिस की कि यहाँ पे स्कैम करने की संभावना ज्यादा है। बायर ऑलवेज कोशिश करता है कि आपको अपना सामान चमका के बेचे। भाई सारी सी बात है, यही धंधे का रूल होता है, सामान बेच रहे हो तो उसको पॉलिश करके बेचोगे ना, तो झूठ बोलते हैं। ये फ्रेम भी चेंज है? फ्रेम चेंज है, ये लाल है ना, रेड है। अच्छा, ये आपने नहीं बताया था। हाँ ये नहीं है ये। प्रॉपर बातें लिखते नहीं है OLX पे, बात करोगे तो छुपाएंगे, आप लेने जाओगे तब आपको थोड़ी सच्चाई दिखती है, तब वो सही बात बताते हैं। ऐसे केसेस बहुत होते हैं। हाँ, ये खुला है, अंदर से साफ करा गया है। तो बताओ भाई, आपने ये सब बताया नहीं ना भाई फोटो पे तो सब था यार। अरे फोटो में कैसे दिख फोटो में भाई इतना दिख ही नहीं रहा, तभी तो मैं फोन ऐसा पूछ रहा हूँ ना कि भाई कंडीशन बता दो। क्या ही दिक्कत थी? देखो भाई सामने फिट है जो है। प्लस हमने यहाँ ये भी फील किया गाइस कि जो पुराने आईफोन जैसे आप ट्राई करोगे, जैसे कि iPhone 12, 13, 14, स्पेशली 13 तो भाई बहुत ज़्यादा सेल होता है। आपका ऐड मैंने देखा था iPhone 13 को OLX पे, अभी बचा है कि सेल हो गया? जी भाई, अपने OLX पे ऐड डाला है क्या iPhone 13 का? हेलो, अभी आपसे नंबर लिया था OLX पे आपके फ़ोन के रिकॉर्डिंग। अच्छा जी जी बताइए भैया। कुछ कंडीशन बताएंगे क्या है फ़ोन की? और 13 इनफैक्ट है भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आईफोन्स में। फिर 14 बहुत सेल होता है जो सबसे सस्ते में चाहिए। iPhone 14 2 years old करके था। आप फोन सेल कर रहे हो भाई? हाँ मतलब सेल तो करना ही है मुझे।
तो वही आईफोन 14 आप सेल करना चाह रहे हैं, वही पूछा था आपसे। हाँ भाई भेज तो रहे हैं यार। आईफोन 12 मिल जाएगा, आईफोन SE 5G भी आपको याद है मैंने बताया था, वो भी मिलते हैं यहाँ पे काफी हैं। और हमने ये भी फील किया कि OLX पे आईफोन के देखो बॉक्स के साथ मिलने की संभावना बहुत कम है। स्पेशली अगर पुराना आईफोन ले रहे हो 12, 13, 14 तो जनरली लोग बॉक्स रखते नहीं है। दो वजह हो सकती है, पहला भाई देखो विद टाइम या तो भाई बॉक्स खो गया क्योंकि जनरली लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। सेकंड, अगर आपने वो फोन रिफर्बिश बाई किया है या आप सेकंड थर्ड हैंड ओनर हैं तो हो सकता है आपको बॉक्स मिला ना हो। ओरिजिनल केबल मिलने की चांसेस बहुत कम होते हैं, होता भी है तो लोग कह देते हैं भाई केबल नहीं है। और बॉक्स है इसका ओरिजिनल? हाँ बॉक्स ओरिजिनल मिल जाएगा, हमारे नंबर से मिला लीजिए। अच्छा, ओरिजिनल केबल भी चाहिए, बॉक्स में मिलती है साथ में वो भी? भाई केबल है नहीं तो कहाँ से दे दें। अच्छा, आप कैसे चार्ज करते हैं फिर? तो ये हमने बहुत फील किया, ये कुछ कॉमन इश्यूज हमें दिखाई पड़ी जो हमने OLX पे फील किया। अब इस यहाँ पे केसेस क्या क्या मिलते हैं स्कैम वाले, वो आपको मैं बताता हूँ। आईफोन में सबसे कॉमन जो इशू दिखाई पड़ी वो ये कि लोग यहाँ पे डिस्प्ले भाई दनादन चेंज कराते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आईफोन के डिस्प्ले ज्यादा टूटते हैं, टूटते सभी फोन के हैं, लेकिन पॉइंट ये है दोस्त कि आईफोन के डिस्प्ले महंगे आते हैं। हाँ डिस्प्ले ही आपने चेंज करवा ली ना। और दीदी की डिस्प्ले लगी है हाई क्वालिटी। अब आप जैसे आईफोन 13 की बात कर लो, बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो ज्यादातर आईफोन 13 हमें ये दिखाया पड़ा लोगों ने डिस्प्ले चेंज कर रखा है। अब खेल ऐसे खेलते हैं कि पहले तो बहुत से लोग बताएंगे नहीं डिस्प्ले चेंज है, और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे ओनली डिस्प्ले चेंज, एवरीथिंग वर्किंग, ट्रू टोन वर्किंग, फेस आईडी वर्किंग, सब कुछ वर्किंग, भले उन्होंने OEM या कॉपी डिस्प्ले लगा रखा हो। तो आगे आपको और चीज बताता हूँ कैसे नोटिस कर सकते हो। तो डिस्प्ले चेंज के इश्यू भाई बहुत ज्यादा मिलते हैं, प्लस लोग फ्रेम भी चेंज करा लेते हैं। हमने ऐसा भी देखा भाई कुछ और कलर का फोन, कुछ और कलर का लोगों ने फ्रेम लगा दिया, ये बड़ी चीज हो गई। इसके अलावा भाई बैटरी का बहुत ज्यादा सीन मिलता है। जो भी पुराने आईफोन हमने देखे स्पेशली 13, 14 के, तो सबके बैटरी हेल्थ 80 से नीचे 75, 76, 74, जितना स्क्रीनशॉट मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो लोग तभी सेल करते हैं भाई या तो उनका फोन बहुत पुराना हो गया हो या बैकअप बहुत कम दे रहा हो। अब वो झूठ ऐसे बोलेंगे कि भाई जब बोलोगे बैटरी हेल्थ 76 है, वो कहेंगे चलता है फोन 1.5 दिन चल जाता है, हम चलाते हैं भाई अभी चल जाता है। हमारे लिए तो 2 दिन चल जाता है, जैसे हम यूज करते हैं सेकंड डे शाम तक। तो अगर आप पहली बार फोन बाई कर रहे हो तो आपको तो भाई स्टैट्स पता ही नहीं कि फोन कैसा चलता है, वो तो बोल देगा, आप मान लोगे, आप लेके आओगे तो आपको पता चलेगा भाई बंदा तो झूठ बोल रहा था, क्योंकि बेचना था तो वो तो कुछ झूठ बोल ही देगा ना। बैटरी सर्विस बैटरी 80 है, 79 सर्विस जाती है 80 के नीचे जाती है। 79। हाँ ये बात है, हमने ये नहीं नोटिस किया कि जनरली यहाँ पे लोग बैटरी बूस्ट करके सेल करते हो। एक केस फिर आपको बताता हूँ, जैसे यूजुअली रिफर्बिश साइड में क्या होता है कि जैसे सेलिब्रिटी टाइप भाई बड़े महान लोग हैं, वो सभी फोन की बैटरी बूस्ट करके बोलेंगे जेन्युइन ओरिजिनल बैटरी लगी है। कुछ चेंज नहीं होगा ना, एकदम पूरा चकाचक? नहीं कुछ चेंज नहीं है सर, सेम फैक्टर से। ये खेल है। अब आईफोन में देखो अच्छी बात क्या होती है भाई, वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपकी बैटरी चेंज होनी चाहिए। आगे आपको मैं सारे स्टेप्स बताता हूँ कि क्या क्या चेकलिस्ट में आपको चेक करना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच जाओ। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल फोन का यहाँ बहुत बड़ा स्कैम होता है। लोग ग्लोबल फोन लाते हैं सस्ते में। इसके बाद मुझे 17 प्रो मैंने मंगाया, 1,10,000 का आ रहा है, ग्लोबल ही मंगाया वो भी। हाँ। मैं ग्लोबल फोन यूज करता हूँ। क्यों, कोई रीजन है वैसे? अरे सस्ते मिल जाते हैं भाई, और सस्ते में बेचते हैं। अब चूंकि भाई डील इतनी टेम्पटिंग होती है कि आपको लगेगा, जैसे कि आईफोन 15 प्रो हमने रिसेंटली देखा, आईफोन 15 प्रो भाई बात करते कराते 50 तक आ गया, कंडीशन एकदम नहीं दिखाई पड़ रही थी। जैसे अभी ले जाना, कभी ले जाना, उसको 5,000 कम दे देना, कल बहुत सब बिल दूंगा तो ले ले 5,000। उसने लिखा भाई एकदम बाहर का फोन है, जेन्युइन है, बिल बॉक्स सब दे देंगे आपको, आके देख लो। पड़ोस में था, हम देखने चले गए, हमने कहा भाई चलो ठीक है देख लेते हैं। वहां जाके देखे तो हमें कुछ और पता चला। फोन बस ने कहा था भाई एकदम नया है, ये है वो है, मेरे भाई की शॉप है, हम बहुत करते हैं ना, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक है हमारा सिस्टम चलता रहता, हम कर लेते हैं। वहां जाके देखे क्लोजली, तब समझ में आया कैमरे में कुछ और रिंग बनी है, ये वो पैनल खुला था। पहले सारी बातें नहीं बताई तो बंदा पकड़ा गया। तब कहा हमने एप्पल के सर्विस में चेंज कराया था लेकिन ऑथराइज है, जेन्युइन है। भाई एप्पल फ्री भी नहीं करती। कौन सा? ये मेन क्या बता है? रहा हूँ भाई, मॉइस्चर चला गया था तो उस पे जैसे व्हाइट सा लग गया था तो अलग लग रहा था। हाँ तो उसी को मैंने कलर करवा दिया, वो भी एप्पल सेंटर से करवाया, मैं चल के पूछवा सकता हूँ वहाँ पे। प्रॉपर बिल देती तब वो फोन एक्सेप्ट करती है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं, वो लोकल कराते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं हमारा जानकार करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एप्पल में जानकारी से कुछ नहीं होता भाई, प्रॉपर ट्रैकिंग होती है। तो अब ऐसा नहीं भाई कि यहाँ पे डील अच्छी आती नहीं। हमने भी देखो एक नहीं, हमने 2 आईफोन बाई किए, इनके सारे के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। कुछ डील सीरियसली बहुत ही मस्त होती है, और वो मैंने ऐसे भी देखा कि जैसे आपने इंक्वायरी की
आपको लगा फोन सही है तो आप इकलौते नहीं इंक्वायरी की, भाई उसके पास वो दर्जनों कॉल आई हो, तो जब तक आप मूड बना के हो सकता है लेने जाओ तो फोन सेल भी जाते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसे हुआ, तो हमें भाई 30 दिन लगातार सर्च किए तब जाके हम 2 आईफोन बाय करने पाए। हमें और फोन बाय करना, हमने 14 बाय करना था, हम नहीं कर पाए, प्रो बाय करना था, हम नहीं कर पाए, बिकॉज अच्छे वाले फोन ऑलरेडी भाई सेल आउट हो चुके थे। तो ये रहे कुछ आईफोन के कॉमन केस, वैसे भाई और भी बहुत है छोटे मोटे। तो एंड्रॉइड में क्या है, पहले आपको ये बता दूं हमने कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे ज्यादा नोटिस किए, भाई शौक हो जाओगे। सबसे पहला एक हमारा मैदार नया नवेला नहीं पुराना ब्रांड वन प्लस, इनके फोन भाई ओएलएक्स पे बहुत हैं, सीरियसली भाई एकदम टॉप पे आते हैं। आप सर्च करो आपको वन प्लस के बहुत फोन दिखाई पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई फोन लोग बेकार सेल कर रहे हैं, भाई लोग वन प्लस चलाते हैं इसलिए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद वन प्लस के बाद भाई आपको यहाँ पे मोटो के फोन बहुत दिखाई पड़ेंगे, भाई इन्होंने जबरदस्त मार्केट कैप्चर कर रखा है, स्पेशली जी सीरीज के और इनके जो एच सीरीज हैं बहुत मिलेंगे, फ्यूजन वाला, नॉर्मल वाला। आपका ऐड देखा था मोटो S60 प्रो का, तो आप अभी सेल कर रहे हो, उस पर सेल हो गया? तो मैं आपको 1 घंटे बताता हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप कॉल करेंगे कि मैं कॉल करूँ आपसे घंटे बाद? कॉल करो। मैं इतने दिन तक हो जाता है H50 नियो कहीं मिल जाता, याद है क्या मजेदार फोन आया था भाई, वो फोन मिला ही नहीं। तो कुछ फोन हम सीरियसली वेट करे थे, हमें दिखाई नहीं पड़ा। प्लस उसके अलावा सैमसंग के भाई फोन बहुत है। सैमसंग फोन जैसे नए फोन आते हैं वो इमीडिएट लोग सेल करते हैं। जैसे किसी ने फोन लिया, अचानक केस नहीं मिलता सैमसंग फोन में, तो उनका फोन गिर गया, तो सोचते हैं भाई कौन रिपेयर कराए, फटाक से सेल कर दो। एक फोन हम बाय करने थे ए सीरीज का, भाई हम नहीं कर पाए, उसका फोन सेल आउट हो गया। और भाई हमने ये भी फील किया कि गूगल के पिक्सल फोन भाई बहुत सेल हो रहे हैं यहाँ पे। 7 प्रो, 8 प्रो, ए सीरीज वाला 7 भाई 7 पिक्सल 7 मैंने सुबह देखा 17,000 में भाई विद बॉक्स, 1.5 साल पुराना, बहुत क्रेजी डील थी। अभी पिक्सल 7 नया काफी महंगा मिल रहा है, तो अच्छे फोन ही मिलते हैं। बाकी कुछ फोन तो भाई दिखते ही नहीं है, जैसे कि CMF के बहुत कम फोन दिखाई पड़े, नथिंग बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लावा का भाई कोई निशान ही नहीं है, iQOO के फोन बहुत कम आते हैं, वीवो के फोन काफी बिकते हैं क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा बिकता है, तो यहाँ पे लोग काफी सेल करते हैं फोन अपने। तो ये तो रहे कुछ ब्रांड जो हमने फील किए। अब यहाँ पे क्या इशू क्या मिली, अच्छा क्या मिला? देखो अच्छी बात गाइज ये मिली कि कंपेयर टू आईफोन के हमें एंड्रॉइड में ये नोटिस किया कि यहाँ पे बॉक्स और बिल मिलने की संभावना ज्यादा है। आईफोन में भाई ये चीज बहुत कम है क्योंकि फर्स्ट हैंड बिल मिलता ही नहीं है। एंड्रॉइड में क्या है कि देखो लोग जनरली फोन तब तक चला जब तक फोन चलता रहता है, या जब तक नए फोन में अपग्रेड नहीं करते हैं, ये इशू होती है। तो ओरिजिनल लोग ज्यादा होते हैं, रिफर्बिश में आईफोन का मार्केट ज्यादा कंपेयर टू एंड्रॉइड के, आप जानते हो, तो ये वजह थी यहाँ पे। प्लस उसके अलावा एंड्रॉइड में फोन की कंडीशन जैसे कि इन टर्म्स ऑफ रिपेयर में कम हुआ होता है। बाकी मेरे फोन में कोई इशू नहीं, अभी चला रहे नए इशू भी है इसमें चेंज करके। हाँ, फोन में यूसेज में आपको बहुत मिलेंगे भाई, अगर आप फोन 3-4 साल चला रहे हो तो फ्रेम में आपको बहुत स्केचेस मिल जाएंगे, लेकिन जनरली लोग टेम्पर लगाते हैं, केस लगाए रहते हैं, तो आगे पीछे का मामला बहुत चिकना सा साफ सा होता है। लेकिन कुछ लोग बिना केस के चलाते हैं भाई फोन को रगड़ के एकदम, तो भाई गड़बड़ वाला सीन यहाँ मिलने की संभावना ज्यादा भी होती है, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, ये सीन मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे रिपेयर फोन बहुत कम मिलेंगे। यूजली लोग क्या है कि या तो टेम्पर टूट गया नया लगा लिए, महंगे फोन होते हैं तो वो क्रैक वाले बहुत मिलेंगे, स्पेशली जैसे वन प्लस के फोन महंगे वाले 12, 13 ये सब क्रैक हो जाता है, तो लोग भाई सेल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कम दाम करके सेल कर दो। तब आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा स्मार्टली कि जैसे वन प्लस का कोई फोन सेल हो रहा है, बैक पैनल टूटा है, तो आप कैसे बार्गेन के प्राइस कम कराओ कि भाई इसका इतना चार्ज पड़ेगा, इतना कम कर लो। अच्छा, बैटरी हेल्थ? बैटरी 79 है, कनेक्शन भी सब सही है बस। हाँ, लेकिन बैटरी चेंज करने का भी तो 6-6.5 के आसपास आएगा, वो भी तो आप सोचिए, उसको भी तो कॉस्ट आएगा। तो उस तरह करके आप थोड़ा डीलिंग कर सकते हो। तो हमारे पास भाई देखो 5 डिब्बे हैं, एक में डिब्बा नहीं मिला। सबसे पहला फोन जो हमने पिक किया भाई वो है iPhone SE 5G। अब कमाल क्या है, हमने जितना ये फोन देखा था, जैसे हम गुड फास्ट का दिखा रहे थे, सेलिब्रिटी दिखा रहे थे, तो हमें पता था ये फोन ऑनलाइन 15 से 18 में मिलता है, लेकिन हमें ये फोन मिल गया था भाई 12,500 में। हाँ यार, उसमें देखो ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल केबल, और रहा भाई फोन आपके सामने, आप बी रोल देखते रहना, मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में भाई फोन ने मस्त टेम्पर्ड भी लगा था और फोन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में। हाँ, इस फोन की बैटरी सर्विस में जा चुकी है भाई, हमने एक अंकल जी से लिया, उन्होंने घर में बैठाया, फोन दिखाया, सब कुछ किया, तो उनका ये कहना था भाई कि फोन हमारा 1.5 दिन चल जाता है। देखो हमें पता है 1.5 दिन नए में भी नहीं चलता था, हमारे लिए तो 2 दिन चल जाता है, जैसे हम यूज करते हैं जी। सेकंड डे शाम तक। अब बैटरी ऑलरेडी कम थी तो हम मान ली, क्योंकि हमें फ़ोन चाहिए था, हम ले आए। और हमारे टेस्टिंग भाई ये फ़ोन थोड़ा कम चला क्योंकि ऑलरेडी बैटरी सर्विस में आ चुकी, लेकिन हमें भाई फ़ोन पसंद था इसलिए हमने बाय कर लिया। हमें तो स्कैम ऐसा हुआ कि जब अंकल जी ने बताया कि भाई फ़ोन ज़्यादा चलता है, ऑल्दो हम जानते थे तो टेक्निकली स्कैम नहीं हुआ। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो शायद आपके साथ स्कैम हो सकता है।
आप चलाओगे, हैवी यूज करोगे, 4-5 घंटे में फोन आपका डाउन हो जाता है। एनीवे, अगर आप नए बायर हो तो आप शायद ये भी नहीं समझ पाओगे एसी की बैटरी क्या क्या चलती, तो आप भाई प्राइस के टर्म में ले लोगे। तो हाँ, ये बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये रे भाई आईफोन एसी की स्टोरी। हमें यहाँ पे भाई इन्होंने बिल नहीं दिया, लेकिन अपना आधार दे दिया। तो अगर बिल नहीं है तो आपके आधार का फोटो ले सकता हूँ मैं, जिसके कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और चूंकि अपने घर पे बुलाया था, बॉक्स सब कुछ था, हाँ ऑफकोर्स पानी नहीं पूछा, गलत बात है भाई, पानी पूछना चाहिए। तो हमें पता था कि जेन्युइन था, इसलिए हमने ले लिया। नेक्स्ट फोन जो भाई हमें बहुत ही मजेदार मिला, और बताते हैं Realme GT2 Pro। जब भाई हमें उस सब्सक्राइबर से पता चला कि वो उसने 11,000 भैया, हम भी खोजने चल गए, हमें फोन उसी के आसपास 12,000 का मिला। और 12,000 में भाई देखो हमें पूरा फुल बॉक्स मिला, बिल नहीं मिला इसके साथ ही, क्योंकि भाई काफी पुराना मॉडल था, लेकिन एक्सेसरी सारी मिली एकदम जबरदस्त तरीके से, केस वेस भी मिल गया। और फोन के बारे में तो आप जानते हो, ये फोन भाई सुपर क्रेजी था। इसमें भाई आपको मिलता था 40x माइक्रोस्कोपिक लेंस, और फोन एकदम बिंदास नई कंडीशन में, कोई इशू नहीं थी। तो हमने भाई ये फोन ऐसे कलेक्टर आइटम बाय कर लिया। ऑल्दो अगर आपको आजकल 10-12 में 5G फोन चाहिए, भाई ये फोन बहुत ही सही है। थोड़ा गर्मा गर्म होता है, लेकिन भाई क्या कर लोगे, अच्छा कैमरा चाहिए, LTP डिस्प्ले चाहिए, स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप CPU चाहिए, तो ये फोन भाई काफी वर्थ है। तो हमारे लिए भाई ये डील बहुत सॉलिड थी, हमने ये फोन नहीं बाय कर लिया। नेक्स्ट फोन जो कि बहुत क्रेजी है, आपको बताता हूँ, वो था ये। हमने एक सैमसंग का हमें एक फोन बाय करना था, S सीरीज का। बजट हमें कम रखा था, हमने चूज किया था कि S21 FE बाय करते हैं। तो हमने कई फोन देखे FE के, 15 से 20,000 में FE बहुत ज्यादा सेल होते हैं, लोग 25 भी डालते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन क्या क्या नहीं है। तो FE में हमने ये नोटिस किया कि भाई बॉक्स वॉक्स बहुत जगह मिल रहा था, और हम देखने भी गए, कुछ सही भी लगा, कुछ इश्यूज थी भाई। सैमसंग के पुराने फोन हम जानते हो, पैनल खुलने लगता है तो लोग बताते नहीं, हम देखने गए। बैक पैनल खुला है क्या? खुल जाता है इसका अगर? नहीं। लेकिन हमें अचानक एक फोन दिखाई पड़ा जहां पे एक बंदा सैमसंग का S22 सेल कर रहा था 20,000 में। फाइनली हमने 16,000 में डील चेकआउट कर ली। हमें बॉक्स नहीं मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अरे चलो 500 ना करो भैया, 200-250 ही कर लो फिर यार। 16 से लास्ट मिलेगा 16। फोन भाई एकदम ब्रांड न्यू टाइप था। बैक और डिस्प्ले में कोई स्क्रैच नहीं था, हाँ फ्रेम पे यूसेज मार्क है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज होती है। एंड ऑफ कोर्स S21 FE से बेटर भाई S22 होगा, बिकॉज ये फ्लैगशिप टाइप का है, हमने सारे फोन चलाए भी हैं। हमारे जाने भाई फोन काफी मजेदार है, बैटरी कम चलती है सुबह शाम वाली, लेकिन भाई फ्लैगशिप होता है, FE होता है, तो ये चीज अच्छी थी। बॉक्स वॉक्स नहीं मिला, डजंट मैटर, क्योंकि 4 साल पुराना मॉडल है, 5 साल पुराना मॉडल है, तो मिलने की संभावना बहुत ही कम है गाइस। नेक्स्ट फोन भाई जो कि देखो सुपर क्रेजी है, OnePlus Nord C5। ये बंदा भाई बहुत ही मजेदार था, स्पेशली हम खुद इससे मिलने गए भाई, बहुत ही धांसू था। अच्छा, ऑन द स्पॉट, बस फोन सही होना चाहिए। इनको क्या था, मोमो की दुकान खोलनी थी, तो इनकी ने कहा भाई फोन सेल करो, दुकान धंधा ज्यादा प्यारा है, हम सस्ते फोन से काम चला लेंगे। ठेले में सच में ठेला लगा रहे हैं, इसका नहीं डाल रहे हैं, मोमोज का डाल रहे हैं, इसका नहीं डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपना वारंटी वाला फोन सेल कर दिया। 8-7.5 महीने पुराना फोन है, अभी भी 4 महीने की वारंटी चेक, हमने चेक भी कराया OnePlus से आके। Nord C5 भाई देखो प्रॉपर स्किन केस वेस लगा के उन्होंने सेल किया है। देखो ये है कि जब ये स्किन निकलेगी तो काफी और नहीं लगेगी। हाँ, ये आप निकालिएगा नहीं, पता है कि आप लगे रहेंगे दीजिए, इसलिए हमने उसको लगाया कि कवर पर लगाते हैं ना, पीछे वो हो जाता है व्हाइट कलर का, नहीं आ जाता। मस्त यहाँ पे देखो प्लेन वाली स्किन लगी, सबको लगा फोन भाई बहुत सही। इसने भाई बिल दिया, बॉक्स दिया, चार्जर दिया, साथ में मोमोज भी खिला दिया था, तो डील अच्छी मिल गई। तो देखो, लेकिन हाँ भाई देखो चार्जर क्या गंदा यूज किया, एकदम भाई ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ इसने चार्ज किया था, एकदम काला कर दिया चार्जर। यार इतने गंदगी से फोन मत चलाया करो भाई, जो भी लेता है फोन सफाई से रखा करो। तो बाहर लोग ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा और एक मजेदार फोन मिला, OnePlus 13। देखो हम ये नहीं कहेंगे भाई हमें डील महंगी मिली, हमें बेसिकली फोन पड़ा 36 का। देखो 36 में भाई डील बैड नहीं है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमें इससे पहले एक और OnePlus दिखाई पड़ा था, OnePlus 13 33,000 में। जब तक हमने बात की, हमने कहा चलो नेक्स्ट जाके लेते हैं भाई, तब तक रात में ये फोन बिक चुका था। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, अरे आपसे बात हुई थी सैटरडे को, याद है फोन के लिए? कौन सा फोन? OnePlus 13 भैया बिक गया। बिक गया? इसलिए मैंने कहा था ना, जो कुछ क्रेजी डील आती भाई वो बचती नहीं है, निकल जाती हैं। तो ये फोन हमें थोड़ा महंगा पड़ गया, लेकिन हमें इवेंचुअली वैसे भी सस्ता पड़ गया। ऑनलाइन आप देखोगे आपको ये फोन डेफिनेटली 40-45 से कम नहीं मिलेगा, हमें मिल गया भाई काफी सस्ते दाम में, विथ बिल, बॉक्स, एक्सेसरी, सारी चीजें इसमें भी मिलती हैं। तो डील अच्छी थी, लेकिन और अच्छी मिल सकती थी।
लास्ट फोन भाई जो सुपर क्रेजी मिला वो है आईफोन 15। ये फोन है भाई वारंटी में, लेकिन देखो सीन क्या था, ये फोन 4 महीने पुराना है, लेकिन जिसने इस फोन को लिया था वो भाई एक एडिटर था, उसको न्यूज़ के लिए वीडियो बनाने होते, तो वो दबा के फोन चलाता था, 92% बैटरी कर दी 4 महीने में। सोचो बहुत हैवी यूजर है ना, एडिटिंग वगैरह सब करते हैं। आप क्या करते हैं मतलब? एडिटर न्यूज एडिटर भी कर देते हैं एडिटिंग? सब कुछ फोन ही पे करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वीएन एडिटर है, कैनवा यूज करते हैं हम। कैनवा, अच्छा अच्छा। सब इसमें पढ़े हैं, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है है, इसमें सही? सब कुछ चलता है। दिन भर भाई हैवी एडिटिंग कह रहा था, 6 बार हम फोन को चार्ज करते हैं। खैर कोई बात नहीं, 5-6 बार चार्ज करते 5-6 बार। हमें फोन मिल गया भाई ये 45,000 का। तो 45 में भाई डील अच्छी है, एकदम सुपर चीज, ओरिजिनल केबल चार्जर। तो ये हमें कुछ फोन मिले, ये रहा देखो आईफोन 15 जिसमें केस वेस लगा है। वैसे एक फायदा होता है OLX से आप फोन लो तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं। भाई लोग क्या करेंगे, अपने घर का सामान दे दें, ले जाओ, हमारे पास क्या नीड है। तो आप जैसे सैमसंग वाले ने भाई हमें कम से कम 3-4 केस दिए, इसने हमें 2 केस दे दिए। तो टेम्पर तो ऑफकोर्स आप निकाल के चेक करोगे, लेकिन वो तो 50 रुपए की चीज, लेकिन बाकी आपको 500-1000 रुपए के केस अलग से बाई नहीं करने पड़ेंगे, वो तो हमारे पास सटीन। तो मैं आपको जो चेकलिस्ट बता रहा हूँ बहुत आईफोन एंड्रॉइड में कॉमन है। कुछ चीजें भाई देखो आपको करनी पड़ेंगी कंपेयर टू ऑनलाइन प्लेसेस के। अगर सर्विस लेते हो तो OLX में एक बेनिफिट आपका ये है कि आप फोन सामने देख के लेते हो, ओरिजिनल बॉक्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल बिल यहाँ मिलने के चांसेस होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिसेंटली अभी मैं अपना आईफोन जब चेंज कराने गया था, रिपेयर कराने, तो आपको याद होगा शॉप वाले ने ये कहा था, एप्पल के सर्विस सेंटर वालों ने, कि अगर आप आउट ऑफ वारंटी फ़ोन लेके आते हो तो कभी कभी एप्पल क्या होती है, ओरिजिनल बिल की रिक्वायरमेंट करती है। वो तभी आपका फ़ोन एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके पास ओरिजिनल बिल है तो, बिकॉज कभी कभी लोग ग्लोबल फ़ोन ला के सेल कराने, रिपेयर कराने लगते हैं तो इशू आने लगती है। तो जो भी रीज़न हो, तो ओरिजिनल बिल से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका फ़ोन रिपेयर आता है, प्लस ये प्रूफ हो जाता है कि आपका फ़ोन चोरी का नहीं है। उसका आपको मैं वर्क अराउंड बताता हूँ कि भाई कैसे आप और ज़्यादा मेक श्योर कर सकते हो। तो आप जिस भी सेलर से बाई करो, सबसे पहले आपको ये क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। जैसे मैंने सबसे ही पूछा, बिल, बॉक्स, ओरिजिनल एक्सेसरी है कि नहीं है, बिकॉज उससे आप बार्गेन कर सकते हो। और बॉक्स है इसका ओरिजिनल? हाँ, बॉक्स ओरिजिनल मिलेगा, मैं नंबर से मिला लीजिए। ओरिजिनल केबल है नहीं भाई। अच्छा, और बिल? हो गए तो रख दिया रहा है। बिल नहीं भाई, बॉक्स है कंपनी। बिल बॉक्स भी है होगा यार, बॉक्स है, बिल से हो जाएगा हम लोग। बिल बॉक्स है आपके पास? हाँ, बिल वगैरह और बॉक्स बता दीजिए। अच्छा, बिल बॉक्स है आपके पास? बिल बॉक्स है? हाँ, मिल जाएगा। बिल बॉक्स है आपके पास? बिल्कुल भैया, बिल भी मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा भैया। भाई अगर बिल बॉक्स नहीं है तो ठीक है, वेरीफाई होता है कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा बार्गेन कर लोगे। भाई आप के बिल नहीं दे रहे हो, बॉक्स नहीं दे रहे हो, बिल नहीं दे रहे हो, तो क्या सीन है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जो भी प्राइस उसने कोट किया, आपको लास्ट प्राइस जरूर पूछना चाहिए कि आपका भाई लास्ट प्राइस क्या है। जो कंडीशन आपने बता रखी है, अगर एग्जैक्टली वो मैच करती है एकदम ऑनेस्टली, कुछ और कम होगा तो नहीं भैया, ये फिक्स प्राइस है आपका? आपने मैंने कम कर दिया इससे। आप चेक कर लीजिए पूरा OLX, इतने में नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है भैया, फोन में तो इंटरेस्ट है, कितना देंगे लास्ट प्राइस क्या बताएंगे भैया? लास्ट प्राइस क्या है? 16? ये समझिए हम बेचना नहीं चाहते, हम बेचना इसलिए चाह रहे हैं, इस पैसे हमको कुछ करना है, इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। स्क्रीन तो बता दिया, लोकल स्क्रीन लिखा हुआ था। तो मैं आपके लास्ट प्राइस पे डील करता हूँ। अदरवाइज आपको ये भी कहना पड़ेगा कि हम आके देखेंगे, इन केस कंडीशन में कुछ होता है तो भाई प्राइस और नेगोशिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर बताइए आप, जब मैं निकलूँ वहाँ से फोन करूँगा। हाँ, कर देंगे कंफर्म, कब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको शाम को सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। आप बताओ कुछ लास्ट कितना आपका जाएगा, तो फिर मैं बात करके बता दूंगा आपको जैसा भी रहेगा। 34 बोल रहा भाई, 38-34 पे आ गया। और इसमें हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो स्कैम किया। जैसे स्टॉक का प्राइस गिराया जाता है, हमने भी OLX में प्राइस गिराने की कोशिश की। जैसे कि ये OnePlus, थोड़ा हमने प्राइस गिराया, वो ऐसे कि देखो भाई हमने ऐड देखा। अब चूंकि यहाँ पे हम सिंगल बंदा फोन बाय नहीं कर रहा है, हम ऐसे टीम काम कर रहे थे, तो पहले हमने फोन किया, एक बंदे ने भाई ठीक है लास्ट किया है, हम समझ गए बंदा इतना दे सकता है, फोटो भेजिएगा थोड़ा, और लास्ट प्राइस सोचिए, आधी हम ले लेंगे अगर हमें सही लगा तो। हाँ क्या बजट क्या है आपका, आप बताइए। भैया, मेरा बजट वैसे तो मैं 25 तक था, थोड़ा सा और खींच देता अगर मतलब अच्छी कंडीशन में फोन हो, है ना। अच्छा, क्या प्राइस लगाया था आपने? ये बेहद दे देंगे, बेहद 30 तक निकाल देंगे, 28-30 तक। थोड़ा एक्सपेंसिव, आपको 2 लाख पे सर्च कर लीजिए। एक तो बैटरी हेल्थ भी कम है, इतने में तो और फोन मिल जा रहे हैं 13 के और सस्ते मिल जा रहे हैं।
अगर मैं पूछूं आपका फाइनल प्राइस एकदम क्या है कि जिस पे आप सेल करना चाह रहे हैं? तो प्राइस मांग रहा हूँ 26 रुपये दूंगा। कितने लास्ट प्राइस आप कुछ बताएंगे? आप फोन की कंडीशन वगैरह थोड़ी शेयर करेंगे? एक बार आगे देख सकते हो, मतलब प्राइस कंडीशन में है, प्रॉपर वर्किंग में सब कुछ है, तो दिक्कत। ठीक है, कितने में सेल कर रहे हैं आप? 29,500 की दे देंगे बस। लास्ट है आपका ये? बस यही लास्ट भाई। एक आइडिया लग गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद दूसरे बंदे के दूसरे नंबर से फ़ोन कराया उसी बंदे को। उसने हमारे प्राइस से जाहिर सी बात है 1000, 2000, 3000 कम करके बताया। फिर हमने और बंदे को बताया। फिर हमने 2-3 लोगों से, जैसे उसने 40 बोला, हमने कहा 36। दूसरे लोगों ने कहा कि हम 33 दे पाएंगे। 2-3 लोगों ने बहुत कम बताया। तो उसके मन में ये फीलिंग आ गई कि भाई ये पहला बंदा बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा था, बाकी लोग तो उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहे। तो अगर आप 4-5 लोग कॉल कर देंगे सेम बंदे को कि भाई उसको लग गया कि ऑलरेडी हमें ज़्यादा ऑफर मिल ही नहीं रहा है, एक ही में तो ज़्यादा देने को तैयार है, तो वो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि उसी डील पे डन कर सकता है। तो ये भी चालाकी आप थोड़ी सी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 4-5 लोगों से कॉल कराओ, फैमिली फ्रेंड्स करा के, तो अगर फ़ोन है तो आपको चांस है मिलने के कम दाम पे। अब आ जाते हैं उस बात पे जो मैंने आपको बताया था, आपको अगर ओरिजिनल बिल नहीं मिलता है, जैसे आप फ़ोन देखने जाते हो, तो एक स्मार्ट तरीका ये है कि इन केस वर्स्ट केस में भाई देखो कोई बंदा ऐसा हो जो फ़ोन चोरी का सेल कर रहा हो, ठीक, सिम नहीं लगा है, आप उससे ये कह सकते हो कि ब्रदर हमारे फ़ोन में ई सिम है, क्या आप अपना सिम लगा के दिखा सकते हो? अगर भाई उसके मन में कुछ खोट नहीं है, फ़ोन जेन्युइन है, तो वो जाहिर सी बात है कह देगा कि भाई ठीक है, हमारा सिम लगा के आप स्पीकर टेस्ट कर लो, कॉल कर लो, सारी चीज़ें देख लो। अच्छा, अभी सिम कार्ड डाल के देख लूँ? हाँ भाई बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगा देख लो भाई। ठीक है, सही है। क्योंकि आपका भी हो रहा है ना कि भाई मैं चेक नहीं कर पाया था। हाँ, कुछ गड़बड़ है तो भाई वो आनाकानी कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपका सिम जैसे ही लगा, साइबर पुलिस को पता चल जाएगा भाई इस IMEI पे जो ट्रैकिंग चली थी उसमें ये फला नंबर एक्टिवेट था। फिर आप जाके कहानियाँ बताते रहना क्या है क्या सीन नहीं है। उसका जुगाड़ ये है कि जैसे आपने कॉल किया, फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग आप सेफ रखो। आप देखने गए तो कोशिश करो किसी के साथ जाओ, अकेले मत जाओ, गली मोहल्ले में घुस के फ़ोन मत लो, हमेशा एक कॉमन प्लेस में मिलाओ जो उसकी हो ना आपकी ना हो, बराबर हो। वहाँ पे आप, जैसे हम स्टिंग करते हैं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, हम ऐसे प्रूफ रखेंगे। हमारे साथ फिर भी फ्यूचर में कुछ हुआ तो हम भाई हमारे पास सारे प्रूफ है। तो आप भी ये चीज़ जरूर करिए, बैकअप में साइलेंट रिकॉर्डिंग करते रहिए ताकि उसकी वॉइस सब कुछ आता रहे। आधार या वोटर ID जरूर एक्सचेंज करिए। तो अगर बिल नहीं है तो आपके आधार का फोटो ले सकता हूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ताकि उसका फुल हेड मुझे अपना भी दीजिए और उसका भी लीजिए, भले बिल ना हो लेकिन इससे प्रूफ हो जाता है। फिर आपको ऑफकोर्स फ़ोन प्रॉपरली काफ़ी क्लोजली देखना है। जैसे कि आप सैमसंग या एप्पल के फ़ोन बाय करो, सैमसंग फ़ोन में क्या होता है, पुराने फ़ोन में भाई पैनल में गैपिंग दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो आपको बढ़िया मैक्रो लेंस लगा होगा कि या धूप में बढ़िया देखना चाहिए। आप कभी शाम हो या रात को फ़ोन चेक करने ना जाओ, बहुत गड़बड़ हो सकती है भाई। दिन में जाओ, बाहर जाओ, खुली रोशनी में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एप्पल के ले रहे हो तो भाई वहाँ पे आपको ज़्यादा मेक श्योर करना पड़ेगा। जैसे कि एप्पल के फ़ोन के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले बहुत चेंज होते हैं। पता लगाना बहुत ईजी, अगर आप नए बायर हो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया गाइड है, पुराने हो तो भी समझ जाना। मोस्टली लोग डिस्प्ले चेंज कराते हैं, फ़ोन सेल कर देते हैं। उनको पता है टूटा बेचेंगे बहुत कम मिलेगा, तो कॉपी डिस्प्ले भरे हुए मार्केट में। तो कॉपी डिस्प्ले की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्पल की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको अननोन पार्ट दिखा देगा, उससे डिस्प्ले का पता चल जाता है। थोड़े टेकी हो, लैपटॉप लेके जाके 3U से चेकआउट कर सकते हो। 3U टूल करके एक ऐप होता है, उसमें जरा चेक कर लेना। कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो चेक सब पड़ जाएगा। अगर आपके उस आईफोन में कोई यूज आईफोन का डिस्प्ले लगा है तो वहाँ लिख के आता है कि यूज है लेकिन जेन्युइन है, तो इससे आप जान सकते हो। फ़ोन में बैटरी चेंज है तो भी अननोन की वार्निंग आएगी। बैटरी से याद आया, अगर आपके बैटरी भाई पुराने फ़ोन में बैटरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बूस्टेड है। तो ये वाले सीन यहाँ पे काफ़ी होते हैं। प्लस फ्रेम में आप केयरफुली देख सकते हो, डिस्प्ले चेंज होता है तो थोड़ा आपको गैपिंग दिखाई पड़ जाती है, डस्ट वस्ट दिखाई पड़ जाते हैं, वो चीज़ें पता चल जाती है, इजीली आप स्पॉट कर सकते हो। कलर की अगर दिखाई पड़ जाएगी, भाई एप्पल के कलर्स बहुत अच्छे आते हैं तो इजीली फील हो जाते हैं। क्या है, बेजल आसानी से आपको दिखाई पड़ जाएगा, सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे ज़्यादा कहीं ज़्यादा, तो आप इजीली फील कर सकते हो। तो आईफोन में ये वाले सीन भाई चेक करने के ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भाई एक्सेसरी पे आपको जोर देना चाहिए, बिकॉज एप्पल की एक्सेसरी महंगी आती है। सस्ते केबल चार्ज करोगे तो भाई आपके फ़ोन में डैमेज हो सकता है। तो आप एक्सेसरी की डिमांड करो, नहीं देता तो आप कॉस्ट कम कराओ भाई, क्योंकि 1600-2000 का इनका एक सिंपल सा वायर आता है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैटरी हेल्थ? बैटरी 79 है, कनेक्शन हुई सब सही है बस। हाँ, लेकिन बैटरी चेंज करने का भी तो 6 साढ़े 6 के आसपास आएगा, वो भी तो आप सोचिए, उसका भी तो कॉस्ट आएगा।
बैटरी में क्या है कि अगर बैटरी देखो बूस्ट होती है, कुछ गड़बड़ होती है या बैटरी बैकअप कम देती है, आप 10-15 मिनट फोन चलाओगे, आपको पहले क्लियर बात करनी पड़ेगी, भाई हम चलाएंगे तब हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, कुछ इशू होगी तो वो आनाकानी करता है, तब इसका भाई चला लो। हमारे सारे केस में अक्सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चला लो। तो 10-15 मिनट चलाने से इजीली पता चलता है बूस्ट होती है या कुछ इशू होती है, रैपिड ड्रेन होता है, 10 मिनट में आसानी से आप 4-5% ज़्यादा बैटरी ड्रेन देख लोगे। स्पीकर जरूर चेकआउट करना, बिकॉज आईफोन से भाई स्पीकर में बहुत मसला मिलता है। अक्सर वहाँ पे डस्ट चले जाते हैं, डिस्प्ले चेंज होता है, स्पीकर काम नहीं करता है, वो चीज़ें आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ़ोन जरा सा भी खुला है तो वाटरप्रूफ नहीं होगा, उसमें बहुत इशू आ सकती है। 15 सीरीज स्पेशली फ़ोन अगर गिरा होता है तो आपने देखा था बैटरी फूलने लगती, तमाम वहाँ पे ऐसी वाली प्रॉब्लम्स मिल सकती है, गिरने से बैटरी स्लो होती तो फिर ये बाहर। और इसके अलावा भाई आपको एक और चीज़ बता दूं, OLX पे क्या है कि आप जैसे फ़ोन सर्च करोगे तो आपको कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा एलीट सेलर, या आपको ऐसा दिखाई पड़े कि भाई आईफोन 16 प्रो मैक्स 16 प्रो 30,000 में, न्यू कंडीशन, ब्रांड न्यू, ये वो, अर्जेंट सेल, तमाम सेल। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नॉर्मल जेन्युइन सिंगल बंदा नहीं है, एक शॉप रन कर रहा है, तो उनके पास संभावना अच्छी नहीं होती। वो रिफर्बिश्ड फोन ज़्यादा सेल करते हैं, ग्लोबल होते हैं, कैशिफाई वाला टाइप का सीन होता है, सेलिब्रिटी टाइप का कि फ़ोन रिपेयर कर दिया, सस्ते में बेच दिया। तो ऐसे लोगों से आप क्लियरली बच के रहना, वो ऑनलाइन भी सेफ नहीं है और ऑफलाइन भी सेफ नहीं है। तो भाई मुझसे जितना हो सका मैंने आपको सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें वो कैच होती हैं, लेकिन सबने बताओ मुझे OLX अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ मैंने जितने फ़ोन बाई किए मैंने पर्सनली चला के देखे, फ़ोन देख के मैंने पैसा पे किया। ये चीज़ यहाँ पे है। अगर आपके फ़ोन में वारंटी मिली तो भाई गुड एंड इनफ है, क्योंकि अदरवाइज सही बार फ़ोन सेल होकर चला गया फिर आपको कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कंपेयर टू रिफर्बिश्ड साइड के भाई यहाँ पे मुझे लगता है स्कैम होने के चांस कम है, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो और केयरफुली फ़ोन बाई करते हो। हाँ, कुछ फ़ोन्स में डील अच्छी आती है, आपको भाई इमीडिएटली देखना पड़ेगा, वो आपका इंस्टिंक्ट आपको बता देगा कि फ़ोन की करंट प्राइसिंग क्या है, वो कितना दे रहा है। बात करने से पता चलता है बंदा कितना जेन्युइन है। अगर ओरिजिनल बिल बॉक्स रखा है भाई तो जाहिर सी बात है वो सीरियस बंदा होगा, ऑनेस्ट ही होगा, वो सारी चीज़ दे सकता है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी मज़ेदार, कुछ अच्छा कुछ बुरा। आपने OLX से बाई किया तो कमेंट्स में अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करना, भाई शेयरिंग इज केयरिंग। आपको लगता है कहीं और कुछ स्कैम हो रहा है या किसी और चीज़ पे जानने की नीड है, कमेंट्स से अपनी भी राय सेशन दे सकते हो। होप यू एंजॉय दिस वन, टॉक टू यू लेटर।